नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया में नगर पंचायत रस्सा कला में नगर पंचायत का पहली बार चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखना यह है कि जनता के उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है। वहीं पर NSD टाइम से बातचीत में आदर्श नगर पंचायत रस्सा कला के चेयरमैन पद के प्रत्याशी विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे मन में शुरू से ही रहा है कि नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया जाए, लेकिन ये मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। अगर नगर पंचायत की जनता हम पर भरोसा की तो उनके भरोसे पर कायम रहकर नगर पालिका बनाने का मेरा अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डी प्रसाद देख रहे हैं NSD टाइम। सबको पता है नगर पंचायतों का चुनाव जोरों शोर पे है। तमाम प्रत्याशी विभिन्न विभागों का आजमाइश कर इसी बीच पहुंचे हैं आपका टीपी के आपका नगर पंचायत रसण में, जो कि युवा प्रत्याशी विभिन्न विभागों का आजमाइश कर रहे हैं। आइए चलते हैं, सर से रूबरू होने का प्रयास करते हैं कि क्या इस मौके पर बता रहे हैं। सबसे पहले सर बताइए। मैं विजय कुमार गुप्ता इस नगर पंचायत रसण का निवासी हूँ और यहाँ एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। विजय भैया, चूंकि आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, ये आपके मन में जहन में कब आया कि हमको प्रत्याशी बनकर के समाज में सेवा करनी? जी, मैं राजनीति में जब भी काम कर रहा हूँ, लगभग सक्रिय राजनीति में 28 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं किसी चुनाव लड़ने के उद्देश्य से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में न आया हूँ, न आगे भी रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में और जनता की सेवा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जनता और पार्टी दोनों लोगों का जो आदेश और निर्देश होता है, उस आदेश और निर्देश को किसी भी क्षेत्र में मैं सराखों पर लेकर के और काम करने का काम करता हूँ। बीजेपी चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है आपका? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ। और हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र तिवारी जी हैं, माननीय श्री नीरज शेखर जी हैं, माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी हैं और हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय जयप्रकाश साहू जी हैं। उन लोगों का जो निर्देश होगा और तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अपने नगर पंचायत को किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, ये नगर पंचायत, जैसा कि आपको जानकारी नहीं होगा, ये रतसण नगर के नाम से, रतसण ग्राम सभा के नाम से 22 साल पहले तक यह जाना जाता था। लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरह आई कि रतसण कला और खुर्द के नाम पर हमारे गांव का बंटवारा हुआ, यानी हमारे कलेजे का 2 टुकड़ा हो गया। तभी मैंने संकल्प लिया कि जो हमारा रतसण कला और खुर्द जो दोनों अलग हुआ है, उसको मैं नगर पालिका बनवा करके एक करने का काम करूंगा। और वही संकल्प के फलस्वरूप 22 साल से काम करते हुए मैं जो है इस नगर पालिका को बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता माननीय उपेंद्र तिवारी जी प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का काम किए, तो इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए मैं नगर पालिका बनाते बनाते वंचित रह गया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और ईश्वर ने पता नहीं क्या लिखा कि मुझे इस राजनीतिक जीवन में लाया। कभी किसी योजना के तहत और किसी शौक के तहत मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नहीं रहा। हाँ, लेकिन समाज के प्रति मेरी संवेदना रही और वही संवेदना मुझे समाज में काम करने के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित और पीड़ित लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए काम करने के लिए यह ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी और मैं आज सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूँ। विजय भैया, आने वाले समय में आप अपने नगर को किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, एक संकल्प हमारा अधूरा है, जो मैंने कहा कि नगर पालिका बनाना है, नगर पंचायत तक ही बनवा पाया हूँ। अब यह काम अकेले बस का नहीं है। अगर नगर पंचायत की एक एक जनता अगर अपना सहयोग, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद मेरे कंधे पर रखने का, मेरे सर पर रखने का काम करेगी, तो निश्चित तौर से आने वाले 2 सालों में जब नगर पंचायत चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी देगी जनता, तो अगले आने वाले 2 साल में जो कागजों में गड़बड़ियां हैं, सरकारी अभिलेखों में जो डाटा गड़बड़ियां हैं, उसको दुरुस्त करा करके क्षेत्र का विस्तार कराते हुए इसे नगर पालिका के रूप में स्थापित कराना तथा 1,32,000 का सब स्टेशन यहाँ स्थापित कराना
और कृषि मंडी भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जो कृषि मंडी चलती है उस कृषि मंडी को स्थापित कराना, थाना स्थापित कराना और हमारे यहाँ 8 बीघा जमीन उपलब्ध है सरकारी, वहाँ पर केंद्रीय स्तर के विद्यालय या राजकीय स्तर के विद्यालय जो LKG से लेकर के इंटर तक कैंपस शिक्षा जो सर्वोत्तम इस क्षेत्र का शैक्षणिक रूप में विकास कर सके, ऐसे चीज़ों को ला करके मैं इस क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। यहाँ मैं नाली और खड़िंजा बनाने वाला जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और ना ही जनता को नाली खड़िंजा में उलझाना चाहता हूँ, ना ही जनता द्वारा मैं नाली और खड़िंजा में उलझना चाहता हूँ। मैं समाज को आगे दशा और दिशा देने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए प्रदेश और देश से जो भी योजनाएं होंगी अपने नेता और नेतृत्व के माध्यम से यहाँ स्थापित कराने का काम करूँगा। नगर पंचायत के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नगर पंचायत के लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप सबने प्यार और स्नेह दिया। जिस समय जब खेलने के, खाने के और एंजॉय करने के समय थे तो 20-21 साल की अवस्था में आप लोगों ने ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में आप लोगों ने स्थापित करने का काम किया। निश्चित तौर से मैं इस नगर के लोगों के, इस पूरे ब्लॉक के लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं अपने कार्य के बदौलत कहीं से अपमानित और लोगों को शर्मिंदगी उठाने का अवसर नहीं दिया, यानी कि इस क्षेत्र को गौरवान्वित करने का अवसर दिया। आज जनता हमको अवसर देगी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।